नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की बड़ी जीत हुई है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितना रोमांचक मैच था, पाकिस्तान की कितनी बड़ी हार। देखिए, ये पाकिस्तान की शुरुआत से ही हार थी, क्योंकि जैसे ही टॉस इंग्लैंड ने जीता और वो फील्डिंग करने का फैसला लिया, उसी समय से पूरे गेम के कंट्रोल में इंग्लैंड की टीम थी। आप देखिए कि ये किस तरीके से एक प्रोफेशनलिज्म का पूरा एक एग्जाम्पल इन लोगों ने पेश किया कि आप टॉस जीतते हैं, एक प्लान के साथ जाते हैं और पाकिस्तान की टीम को फाइनल में आप सिर्फ 137 रन बने देते हैं। हिंदुस्तान की टीम शायद इस तरह से प्रोफेशनल तरीके से खेली होती तो आज हम लोग इंग्लैंड के बारे में बातचीत नहीं कर रहे होते। हिंदुस्तान के खिलाड़ियों की दिक्कत ये है कि इनका ध्यान ऐड, पैसा, आईपीएल पे ज़्यादा होता है और इस तरह के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं उस पर उनका ध्यान कम होता है। किसी भी साझेदारी को इन लोगों ने टिकने नहीं दिया। पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी हाफ सेंचुरी तक नहीं बना सका। और जिस हिसाब से आप देखिए पाकिस्तान की टीम को इन लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर लिया, 137 20 ओवर में मामला तो वहीं पे ख़त्म हो गया था। उसी समय इंग्लैंड की जीत हो गई और पाकिस्तान के तमाम बॉलर कभी इस गेम में ही नहीं थे। गेम में इसलिए भी नहीं थे कि आप देखिए कि जैसे जैसे विकेट, हालांकि रेगुलर इंटरवल्स में विकेट गिरे, लेकिन हमेशा एवरेज जो था चेस का, वो हमेशा जो रन बनाने नहीं दिया, हमेशा वो आगे चलते चलते चले गए और बड़ी आसानी से मैच, वर्ल्ड कप का फाइनल आप इस ईज के साथ, लगभग 2 ओवर जो है बाकी ही रहा और आप जीत गए। तो एक तो बधाई इंग्लैंड की टीम को और हिंदुस्तान के टीम सेलेक्टर्स और सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना पड़ेगा कि भाई हम लोग इधर उधर की मैचेस तो जीत जाते हैं, धोनी के बाद से ऐसा क्या हुआ है कि हिंदुस्तान की टीम इस तरह के टूर्नामेंट्स में सफल नहीं हो पाती है। ये एक चिंता का विषय है जिसके ऊपर लोगों को, खास करके सेलेक्टर्स से लेकर के पूरे जो इंतजामिया है उसको जो है उस पर ध्यान देना। बिल्कुल अफसोस है कि आज हम इंडिया के मैच के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। खैर, जीत गई है इंग्लैंड, पर इंग्लैंड में क्या कुछ वो खूबियां थी, वो चीज इंडिया भी कर सकती थी जो नहीं हो पाया। देखिए, इंग्लैंड की टीम बहुत ही बैलेंस टीम थी और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट को इन्होंने अप्रोच किया। हिंदुस्तान में देखिए आपने क्या किया, एक दो जो छोटी मोटी टीम थी उसको आप हरा पाए, वो टैली में आप ऊपर चले गए, लेकिन एक कन्विंसिंग तरीके से एट ईज 137 पे आप रोक करके आप पाकिस्तान जैसी टीम को आप रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज़। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, वहाँ के पॉलिटिशियंस को और वहाँ के जो कहते हैं सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं, उनको ये समझाना ज़रूरी है कि ये क्रिकेट का गेम है, इसे धर्म से, इसे बहुत सारी चीज़ों से नहीं जोड़ना चाहिए। हाथ में काला पट्टा बांध के आए, काला पट्टा बांध के आए और वहाँ पे कोई मिनिस्टर कह रहा है, कोई ये लोग कह रहा है कि भाई तो इस्लाम की जीत है, इस्लाम जीतेगा, ये होगा वो होगा। अब हार गए तो क्या हुआ, इस्लाम हार गया? भाई आप ये देखिए, ये इस तरह की बचकानी बातें, जीत है तो इस्लाम की जीत है, हार है तो ये इस तरह की चीज़ें जो एक सब कॉन्टिनेंट के अंदर खेल को लेकर के, माने आप हर चीज़ को में, पर क्यों मैचेस में ही क्यों धर्म को लेकर आ जाते हैं? देखिए पाकिस्तानियों की आदत है और ये हार की वजह भी एक ये है, आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को आप स्टेक पे लगा देते हो। एक तो किसी तरीके से आप ये देखिए पाकिस्तान की टीम तो फाइनल पहुंचनी नहीं चाहिए थी। रीज़न, आप तो जो जब अपने ग्रुप्स में मैच हो रहे थे आप टैली में सेकंड लास्ट थे, किसी तरीके से जो है वो घींचते घासते आप वहाँ पहुँचे और उसके बाद दावा, और उसके बाद आप ये कहना चालू कर दे और प्रधानमंत्री उसमें जो है घुस रहा है, हिंदुस्तान के ऊपर जो है कटाक्ष कर रहा है। अब कहाँ जाएंगे, सभा शरीफ ट्वीट कर रहे थे। अब ये सारी चीज़ें जो है क्रिकेट को लेकर के, लेकिन ये मैच और हिंदुस्तान के नज़रिए से एक सीख लेने वाला है। एक तो हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को फिजिकली फिट कर लो भाई,
अपना जो कप्तान है वो अपने शरीर को नहीं ढो पा रहा है, तो आप उससे टीम को कैसे कैरी करवाएंगे, तो कप्तान कैसा हो, क्या हो, नहीं हो, ये भी एक विषय है जिसके ऊपर चिंता करना चाहिए। दूसरी चीज़, कोचेज आप किस तरह के रख रहे हैं। बहुत ही मॉडर्न क्रिकेट है और आप 1970-80 के खिलाड़ियों को आप टीम के मैनेजर और टीम के कोच बना करके अगर आप भेजते हैं तो उसमें भी एक दिक्कत है। प्लस आपके पास जो टीम होनी चाहिए वो ऊर्जावान होनी चाहिए। वर्ल्ड कप धोनी ने जीता इसलिए क्योंकि एवरेज एज जो उस समय जो हिंदुस्तान की टीम की थी वो 24 साल की थी, सबसे कम। तो मतलब ये कि जब तक आपके पास यंग लेग्स हैं वो ज़्यादा वो परफॉर्म करेंगे, एनर्जी होगी। क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट, आप देखिए इंग्लैंड की टीम किस तरह से फील्डिंग कर रही है, पाकिस्तान के लोग किस तरह से, आप 3-3 कैच फाइनल में छोड़ोगे, अब मैच जीतने की चाहत रखोगे तो पॉसिबल है नहीं। तो एक तो बूढ़ों को बाहर निकालो आप, बहुत हो गया ये नाम कि ये फला नाम है तो ये इतना सेंचुरी मार दिया, इन लोगों को आप बाहर करें। हिंदुस्तान की टीम में यंग लोगों को चांस दिया जाए, टैलेंट की कमी नहीं है, 3-3, 4-4 टीम पैरेलल बन सकती है। हिंदुस्तान में टैलेंट पूल इतना है, लेकिन आपको पुराने लोगों को घसीटने की जो आदत है, पता नहीं ये क्या बीमारी है, इस वजह से आप जो है वहाँ पे बिल्कुल इंडिया को सबक लेने की जरूरत है। बिल्कुल सबक लेने की जरूरत है। और ऐसे वैसे नहीं, अभी वनडे का वर्ल्ड कप आएगा, वनडे के वर्ल्ड कप में अगर फिर आप इसी तरीके से आप हारते रहेंगे, अच्छा नहीं लगता भाई। पाकिस्तान फाइनल पहुंच रहा है, घटिया टीम, आप तथा कथित पेपर टाइगर्स, आप तो कहने के भाई हम वर्ल्ड नंबर 1 और इतने सेंचुरी, इतना एक्सपीरियंस, इतना ये परफॉर्मेंस जीरो। हमें नहीं जानना कि भाई क्या हुआ है नहीं हुआ है। आप फाइनल में जाकर के लड़ते हुए हारते तो बात समझ में आती है। आप किस तरीके से सेमीफाइनल में हारे, इस तरह से हार होती है। ये तो क्लब की तरह जो होता है, टीम किसी को भेज दो, जब 10 विकेट से हारना ही है तो क्या जरूरत है इस तरह के खिलाड़ियों की कि जो आपको टूर्नामेंट जिता के ला के नहीं दे सकता है। तो आप देखिए कि जब भी हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीता है, चाहे वो गांगुली के समय हो या फिर धोनी के समय हो, आप देखिए यंग लोगों की एक पूरी फौज थी जो टीम को जो है ऊर्जावान बताती है। फील्डिंग, आपका सारा डिपार्टमेंट अपने आप वो हो जाता है। लेकिन अब आप इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए, सेमीफाइनल में आप हार गए, तो अब इसके ऊपर सोचने की, विचारने की ज़रूरत है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया पे जो 2 दिन से बवाल चल रहा था, उनको आज जवाब मिल गया। ये जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस जो इसमें जो है नाक घुसड़ रहे थे, उनको भी जवाब मिल गया। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी मालूम चल गया कि भाई ये क्या आपकी जो है ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी। आप टॉस जीत रहे थे, मैच जीत रहे थे, बहुत सारे लक फैक्टर आपके साथ काम कर रहा था, लेकिन ऑन द डे ऑफ, जो इसको कहते हैं डी डे, उस दिन आपकी जो है सारी पोल पट्टी खुल गई। इंग्लैंड को बधाई, इंग्लैंड डिजर्व करता है जीत। बिल्कुल डिजर्व करता था। इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड की दोनों टीम बहुत ही प्रोफेशनलिस्ट पूरे टूर्नामेंट में खेली। बाकी की जो टीमें जो थी बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से इन लोगों ने वर्ल्ड कप को अप्रोच किया। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो अफसोस जरूर इस बात का है कि इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच पाए, लेकिन आज फाइनल T20 वर्ल्ड कप का इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच था। जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, पर इंग्लैंड की बड़ी जीत हुई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।